जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरु जी क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को आसान ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों आजकल हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में समास को पूरा डिटेल्स में और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। क्या होता है? संक्षेप करना या छोटा करना। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप करना या छोटा करना। दोस्तों समास की परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, समाज नहीं होगा, समास होगा। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। और दोस्तों 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 सार्थक शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है दोस्तों? 2 सार्थक शब्दों का मेल होता है, तब वो क्या बनता है? समास बनता है। दोस्तों हम लोग नोट से समझ सकते हैं कि सार्थक शब्दों को छोटा करना। समास में क्या किया जाता है दोस्तों? जो भी सार्थक शब्द होते हैं उसको छोटा किया जाता है। दोस्तों हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं कि गंगा का जल को हम लोग छोटा करके गंगा जल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गंगा जल क्या है? समास है। गंगा जल क्या है दोस्तों? समास है। और इसमें गंगा का जल में कारक विभक्तियां लोप हो जाती है। दोस्तों जब हम लोग समास बनाते हैं तो समास में क्या होती है? कारक विभक्तियां हट जाती है, तब ये क्या बना है दोस्तों? गंगा जल बना है। दोस्तों गंगा का जल में गंगा शब्द और जल शब्द क्या है दोस्तों? सार्थक है। गंगा और जल शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। और का क्या है दोस्तों? कारक विभक्तियां है। तो जब भी हम लोग समास बनाते हैं दोस्तों तो कारक विभक्तियां हट जाती है, इसलिए यहाँ पर गंगा जल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा जल क्या है दोस्तों? समास है। दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं? हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, याद रखेंगे। समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। दोस्तों अब हम लोग 6 समास को बारी बारी से समझेंगे। तो पहला समास क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसका पहला पद अव्यय होगा तथा उपसर्ग होगा। जैसे दोस्तों प्रति, आ, भर, यथा, बे, ये शब्द जिस शब्द में दिख जाएगा तो समझ जाएंगे वो कौन समास है दोस्तों? तो अव्ययी भाव समास है। जैसे देखिए हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति, तो प्रति क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। यथाशक्ति, तो यथा में क्या है दोस्तों? यथा क्या है दोस्तों? तो यथा अव्यय है। रातों रात, दोस्तों जब शब्द 2 बार रिपीट होगा तो समझ जाएंगे कि वह कौन समास है दोस्तों? तो अव्ययी भाव है। कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। दोस्तों देखो आजीवन, आजीवन में क्या है दोस्तों? आ क्या है? उपसर्ग है। तो जहां पर आपको उपसर्ग दिख जाएगा जिस शब्द में, वह शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों तत्पुरुष समास का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसमें विग्रह करने पर कारक विभक्तियां जुट जाती है। विग्रह करने पर क्या होता है दोस्तों? कारक विभक्तियां जुट जाती है। जैसे हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, गृहागत, तो गृह से आगत, तो देखिए दोस्तों इसमें से कारक विभक्तियां है। राजपुत्र, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा का पुत्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कारक विभक्तियां का है। धर्म युक्त, तो धर्म से युक्त, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? धर्म से युक्त, तो से क्या है दोस्तों? कारक विभक्तियां है। तो जिस शब्द में विग्रह करने पर कारक विभक्तियां दिख जाएगी तो वो शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। दोस्तों कर्मधारय समास का पहचानने का अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसका पहला पद क्या होगा दोस्तों? विशेषण होगा। तो जिस शब्द में विशेषण विशेष दिखेगा या उपमा उपमान दिखेगा तो समझ जाइए कि वो कौन सा समास है दोस्तों? तो कर्मधारय समास है। जैसे सुपुत्र, तो यहाँ पर पुत्र कैसा है दोस्तों? सु है, यानी कि अच्छा है, यानी कि पुत्र का विशेषण क्या है? कि वो सु है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सुपुत्र क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। महानात्मा,
तो महान आत्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर महा शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है, यानी कि आत्मा की विशेषता बता कि आत्मा कैसी है, महान है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों अगला उदाहरण है मृग नयनी। नयन कैसा है, मृग के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर उपमान उपमा है। नयन कैसा है, मृग के समान है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो जिस समास में विशेषण विशेष है या उपमान उपमेय रहेगा तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। दोस्तों अगला समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास में दोस्तों पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि इसमें पहला शब्द क्या होगा दोस्तों, संख्यावाचक होगा, याद रखेंगे। जैसे 2, 4, 5, 8, 10, सैकड़ा भी हो सकता है दोस्तों। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्रि, तो 9 रातों का समाहार या समूह, 9 रातों का समाहार या समूह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 शब्द आया, तो 9 क्या हो गया, संख्या हो गया। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया दोस्तों, तो द्विगु समास हो गया। चौराहा, तो यहाँ पर 4 राह, 4 राहों का समूह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 संख्या है। तो जिस समास में संख्या आ जाएगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो द्विगु समास हो जाएगा। जैसे हम लोग सतसई, यानी कि 700 दोहों का समूह। कितने दोहों का समूह दोस्तों, तो 700। तो 700 क्या है दोस्तों, संख्या है। जैसे त्रिभुवन, तो 3 भुवनों का समूह। तो 3 क्या है दोस्तों, संख्या है। तो जिस शब्द में संख्या दोस्तों आपको दिख जाएगी तो वो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास का पहचानने का अच्छा ट्रिक क्या है कि दोस्तों, इसका समास विग्रह करने पर पहला शब्द क्या होगा दोस्तों, संख्यावाचक होगा। दोस्तों बहुब्रीहि समास का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि इसका पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। याद रखेंगे कि पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा। और विग्रह करने पर दोस्तों अर्थात कहने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चक्रपाणी, तो चक्र है पाणी जिसके अर्थात विष्णु। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विष्णु शब्द प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पर चक्रपाणी कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण से समझते हैं, लंबोदर। लंबा है उदर जिसके अर्थात, तो लंबा उदर किसका है दोस्तों, तो गणेश जी का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गणेश प्रधान है, लंबोदर प्रधान नहीं है। दोस्तों अगला शब्द है नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका नीला कंठ है दोस्तों, तो शंकर का, है ना, शंकर का नीला कंठ है। तो यहाँ पर शंकर की प्रधानता है, नीलकंठ की प्रधानता नहीं है, इसलिए कौन समास हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो गया। अगला एग्जाम्पल है दशानंद। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर रावण की प्रधानता है, दशानंद की प्रधानता नहीं है। तो जिस समास का पूर्व पद या अंतिम पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और दोस्तों बहुब्रीहि समास में पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसको अर्थात करने के बाद अक्सर भगवान आते हैं। कौन आते हैं, भगवान के नाम आते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे ये कौन समास हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों द्वंद्व समास का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि द्वंद्व समास में आप लोग देखेंगे अक्सर योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, और यह विपरीत होता है, उल्टा होता है। जैसे रात दिन, देखिए दोस्तों रात दिन क्या है, विपरीतार्थक शब्द है। तो जहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द दिख जाएगा वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुरासुर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सुर और असुर, सुर और असुर। तो सुर क्या है दोस्तों, और असुर। तो सुर ईश्वर को कहते हैं और असुर राक्षस को कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों विपरीतार्थक है, तो यह कौन समास हो जाएगा दोस्तों, तो यह द्वंद्व समास होगा। नदी नाले, तो नदी और नाले, नदी और नाले क्या है दोस्तों, ये द्वंद्व समास है। तो इसका विग्रह करने पर दोस्तों या और आता है, याद रखेंगे। जैसे रात और दिन, सुर और असुर, नदी और नाले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों विग्रह करने पर दोस्तों क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो जहाँ पर विग्रह करने पर या और आएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, कि ज़्यादातर इसके शब्द विपरीतार्थक होते हैं, उल्टा होते हैं। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।